ओके, तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं कि कल कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। पूरा डिटेल में आपको बताने वाला। जैसा कि हमने आज आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी बताया था कि आपको जब न्यूज़ एक आया था, हंगरी में आपको न्यूज़ आया था, है ना। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था 41,300 के आसपास मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर सेल भी किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एग्जिट भी कर दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से हमको सेम यहाँ पर अपना क्या हुआ, सेटअप बना। सेटअप मीन्स की सेम आपका रिवर्सल पैटर्न बना एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, यानी 41,300 जैसे ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक। एक पॉइंट्स आपको मैंने बताया था, अगर टेलीग्राम पे आप लोगों ने एक्टिव हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि 41,200 तक प्राइस क्या होनी चाहिए, वो आनी चाहिए, है ना। जो कि 41,200 प्राइस आया, उसके बाद रिवर्स हो गया, ठीक है। क्यों आना चाहिए, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम क्या, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रैप होगा, मैंने आपको क्लियर बताया था, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल कैसे प्लान कर सकते हो। कल की जो लेवल्स बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी लेवल मैं ड्रॉ करके रखा हूँ अपने कंप्यूटर फोन। ओके, तो सबसे पहला जो आपका लेवल है 41,340, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस लेवल है क्योंकि 41,335 के पास ये क्या है कि क्लोजिंग हुआ है। तो नियरली क्या है अपना 340 के आसपास आपका क्या है कि अगर मार्केट 50 पॉइंट गैप अप तो ओपन होता है, या 50 पॉइंट माइनस अपना गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको प्लान कर क्या करना है, आपको 41,340 को आपको नोट करना। अगर मार्केट रिटेस्ट करता है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो बुलिश होने के बाद आए रिटेस्ट करे, तो आपको प्लानिंग करना है, रिटेस्टमेंट में आपको बाइंग करना है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि 41,340 है, ये लेबस है, ठीक। अब मान लेते हैं कि मार्केट जो ओपन हुआ, जो आपका हुआ है 425 पे ओपन हुआ है, 41,425 पे, ठीक। मार्केट 25 से 425 से मार्केट आया 340, तो आपको क्या फिर से बाइंग के लिए प्लान करना है। आपको थोड़ा वेट करना है यहाँ पर रेंज होने का, ठीक। मैं आपको जो लेवल बताता हूँ, आपको बिडिंग साइज पे बताता हूँ, जहाँ पर क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी के साथ बाय एंड सेलर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब अगर उस केस में अगर सेलर आ रहा है तो ये कैसे पता चलेगा कि बायर एक्टिव होगा, तो वही सिचुएशन बताऊँ, जब मार्केट रेंज होता है तभी आपको पता चलेगा कि कौन यहाँ पर हैवी अमाउंट आपको मार्केट में लगा रहा है, वही आपको डायरेक्शन आपको कंफर्म करेगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको लेवल ध्यान रखना है, ठीक है। 41,340, तो इस 41,340 पर अगर मार्केट रेंज होता है तो फिर से हम बाइंग का देखेंगे, ठीक है। एंड दूसरा लेवल में आपको ध्यान रखना है, दूसरा लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर 4S पे करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो दूसरा लेवल के लिए आपको ध्यान रखना है 41,300, ठीक है। 41,300, 41,300, 386, मतलब कि 385, ठीक है। 41,385 क्यों बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। 41,000 क्या है 385 में क्यों बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। 41,385 इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको वाइट कर 385 आपको दिख जाए, ठीक है। 80 हो गया ना। देखो यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट होने के बाद कैंडल क्या हुआ, क्लोजिंग दिया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सपेंड करता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आए। ये जो क्लोजिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पर क्या वीक है। इसका मतलब ये है कि सेलर भी कंट्रोल किया, बायर भी कंट्रोल। इसका मतलब अगर यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है 41,400 पे, इसका मतलब ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंस लेवल है। यानी 385 आपका 385 एंड 400 जो लेवल होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंस लेवल होगा, क्योंकि यही वो दोनों एरिया है जहाँ से मार्केट क्या होगा, अरे मतलब पुल बैक होगा, ठीक। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बस कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशन आपको सभी लेवल पे एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि प्राइस उस लेवल पे आने के बाद रेंज होना चाहिए, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। जब भी मार्केट आए उस लेवल पे क्या होना है, रेंज होना चाहिए। और रेंज होने के बाद क्या होगा, रिवर्स मार्केट होनी चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन से मार्केट आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस जानी चाहिए, ठीक है। रिवर्सल पर ट्रेड करना हमेशा आपको। एंड जो हमारा थर्ड लेवल है 41,000 एंड 41,270 का लेवल, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 41,270 का लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं अपने लैपटॉप में, तो वो मैं आपको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 41,270 क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। 41,280 के यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, 41,280 यहाँ पर क्या राउंड लेवल है, ठीक है। 41,280 यानी नियरली क्या आपका 10 पॉइंट से, है ना। तो
इम्पोर्टेंस पॉइंट आपका यहाँ पर ये है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 41,200 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक। आपका ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। एंड सेम थिंग अगर आप देखोगे 41,300 पे क्या यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक। तो ये जो 70 पॉइंट यानी -30 पॉइंट जो है ये आपका क्या होगा, रेंज में काउंट हो जाएगा, ठीक है। यानी 30 पॉइंट के अंदर ये क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। यानी ओवरऑल जो आपको फोकस करना है 41,300 के पास अगर प्राइस जाता है तो प्राइस रेंज होके जाना चाहिए। अगर प्राइस रेंज होके जा रहा है 41,300 के पास, इसका मतलब डेफिनेटली आपका मार्केट ब्रेक होगा तो मोमेंटम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ये रहा अपना लेवल हो गया। एंड जो लास्ट लेवल है वो आपका है 41,000, मैंने आपको 41,400 बता ही चुका हूँ, है ना। तो लास्ट लेवल मैंने आपको बताया 41,400 भी बता चुका हूँ। अब मैं कंडीशन थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में एक मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो, वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम के ऊपर आपको वीडियो बनाऊँ, ये जाके देखो, बहुत हेल्प करेगा। लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड जो स्कैल्पिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं पहले से, है ना। तो ये हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, ये डेटा अपडेट हो गया। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, हम बैंक निफ्टी का पहले लेते हैं। देखो मेरे को सबसे इजी लगता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत तेज़ होता है, ठीक है। तो आप 10 मिनट 15 मिनट में आप अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है। चाहे एक लॉट सेट को, चाहे निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम स्लो होता है, इसीलिए मैं आपको निफ्टी में ज़्यादा फोकस नहीं कर, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, है ना। तो अभी वॉल्यूम यहाँ पर देखो, सिंपल आपको वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको सिंपल क्या, आपको वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो 3 नवंबर, तो यहाँ पर हम थोड़ा फिर से उसको ओपन कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट, तो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना। तो मैं बैंक निफ्टी में बता रहा था कि बैंक निफ्टी में भी आप भी ट्रेड करो। बैंक निफ्टी में सबसे आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि इसमें मोमेंटम फास्ट होता है, इसीलिए कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आप 50 पॉइंट निकालोगे, 60 पॉइंट ईजिली आप कैप्चर कर सकते हो, ओके। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको दिखाएं, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन ओपन होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ फ्रेंड्स, ओके, कि इम्पोर्टेंस लेवल क्या होता है और कैसे अपने को ट्रेड करना है। तो अभी यहाँ पर तो बहुत स्लो चल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन चेन अपना ओपन हो गया। अभी सिंपल अपन एक्सपायरी का सबसे पहले अपन एक्सपायरी चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम जब आप देख लोगे तभी जाके आपको क्लियरली समझ में आए कि आपको कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक। तो अब ये आई थिंक ये जैसे अपडेट हो गया, ठीक है। तो अभी समझो यहाँ पर 3 नवंबर, अभी डेटा यहाँ पर देखो वॉल्यूम का डेटा। तो वॉल्यूम का डेटा अगर देखोगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, 2 लाख का वॉल्यूम, यहाँ पर 3 लाख का वॉल्यूम है, उसके बाद वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट क्या है, अप साइड, मतलब बुलिश के लिए बिल्कुल मार्केट क्लियर है ना। तो बुलिश के लिए मार्केट क्लियर है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस लेवल पे आपको क्या करना है, आपको सेल नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है आपको सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है रेंज हो के फिर ब्रेकआउट हो, ठीक। फिर से आप समझ लीजिए कि कैसे आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट क्या है, बुलिश के लिए रेडी है, ठीक है। यानी एनी टाइम मार्केट अगर मार्केट बुलिश जाएगा तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मार्केट क्या जाना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पहुंचने से पहले ही 20-25 पॉइंट नीचे ही आपका रेंज होना चाहिए, तब जाके आप एंट्री ले सकते हो जैसे ब्रेकआउट होता है। या तो अगर मार्केट कंटिन्यू डायरेक्टली ब्रेक कर दे रहा है तब आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है मार्केट को डाउन ट्रेंड आने दो, उसके बाद जब रेंज होगा ब्रेकआउट होगा अपसाइड तब जाकर ट्रेंड का। तो ये 2 सेटअप को आप पीछे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर 2 स्ट्राइक प्राइस पे हैवी वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट भी है ना। बट वॉल्यूम देख लो, ओपन इंटरेस्ट है, आसान है ना। एंड वॉल्यूम थोड़ा समझ लो। अब देखो मैं आपको क्यों कह रहा था कि मार्केट बुलिश की रेडी है। 2 लाख वॉल्यूम है, 1.5 लाख वॉल्यूम, 1,80,000 वॉल्यूम है, तो बैक टू बैक वॉल्यूम है, ठीक। यानी मार्केट जब भी मार्केट बुलिश से बेरिश आएगा तो मार्केट क्या होगा, मोमेंटम अप साइड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
कि आपको सेलिंग के लिए बहुत कम प्लान करना है, बाइंग के लिए आपको यानी सेलिंग के लिए आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। जब भी आप बाय कर रहे हो तो ट्रेड को होल्ड करो, ठीक है। जब भी मार्केट को आप सेल कर रहे हो यानी पुट को बाय कर रहे हो तो आप स्कैल्पिंग करो 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। बट अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हो तो आप 50 पॉइंट से ऊपर, आप 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के लिए आपको वेट करना चाहिए। ओके, तो आपको क्लियर समझ में आया कि मार्केट मूवमेंट किस डायरेक्शन सबसे ज़्यादा करेगा। ओके, तो ऑप्शन चेन से आप इससे क्लियरली वॉल्यूम देख के आप पता कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल आसान है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्लान करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आएगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी थोड़ा एक्सजीएस निफ्टी की बात करते हैं। एक्सजीएस निफ्टी को सेकंड सेशन में क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है ना। तो एक्सजीएस निफ्टी को आप मॉर्निंग को देखना है, इस टाइम देखने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।